ओम शांति। कर्मों की व्यस्तता से स्वयं को समेटकर सफलता संपन्न प्रसन्न चितात्मा जो भाल पर चमक रही है मणि, सप्तरंगी सितारा, अपनी संपूर्णता की स्मृति को साथ में लेकर ये निश्चय कर रही हूं कि मैं एक आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा से संपूर्णता का वर्षा ले रही हूं। बने बनाए इस ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूं मैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का भरपूर खजाना है मुझ में। 84 जन्मों की कर्म कहानी को सेकंड सेकंड को स्वयं में धारण किए हुए अखंड महादानी वरदानी आत्मा, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर विजयी हूं। किसके साथ संबंध है मेरे? सर्वशक्तिवान पिता के साथ। कौन पढ़ा रहा है मुझे? ऑल माइटी ऑथोरिटी। और मैं उसका गॉडली स्टूडेंट। जब पढ़ाने वाला इतना श्रेष्ठ तो पढ़ने वाली मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ हूं। सदगुरु के वरदानों में पलने वाली मैं आत्मा, जिसकी पालना वरदानों से होती है। क्या कहने हैं ऐसी आत्मा के भाग्य के। वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मीठा बाबा, वाह रे मेरा भाग्य वाह। मैं आत्मा इस देह रूपी पिंजड़े में विराजमान चैतन्य शक्ति अपने घर की स्मृति आ रही है और जाना चाहती हूँ ऊपर की ओर, आजाद पंछी बनकर नील गगन को चीरती हुई और चलती हूँ निज धाम की ओर। छूट रहा है ये स्थूल संसार यहाँ का, पीछे छूटते जा रहे हैं सारे देह और देह के संबंध, देह का भान, देह का अभिमान, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब कुछ पीछे छूट रहा है और आत्मा रॉकेट से भी तीखी उड़ान भर रही है। पहुंच जाती है अपने देश में। बहुत पीछे छूट गया है वो सुना संसार, जो मेरे बाप के बिना बिल्कुल सुना था। सूर्य चंद्र तारागण सब कुछ पार करके सारे आकर्षणों को पीछे छोड़कर मैं आ गई अपने घर में। मेरा मीठा बाबा मेरे सन्मुख है। बाबा की सारी शिक्षाएं किरणों के माध्यम से मुझ में समाती जा रही है। बाबा मुझे भरपूर करता जा रहा है। मुझे देखते ही मुझ पर जी जान उठा रहा है कि बाबा की किरणें, कि बाबा की शक्तियां जिसकी मैं अधिकारी हूँ, सब कुछ मुझ पर केंद्रित कर रहा है बाबा। ज्ञान सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित पूरे विश्व के लिए सकाश बन रही हूँ। देखें 33 करोड़ देवी देवताओं को कल्प वृक्ष में मैं और मेरा बाबा, हम दोनों कंबाइंड है।
और बाबा अपने चुने हुए एक एक बच्चे को पावरफुल लाइट और माइट से सकाश दे रहे हैं। भगवान के मददगार बच्चे हैं ये। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई दिव्य गुण है। यूनिक है हर आत्मा। भगवान की नजर से देख रही हूँ, कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं है किसी में। सब निर्दोष है। एक एक आत्मा पर सकाश जाता हुआ मेरे द्वारा देख रही हूँ। शांत स्वरूप आत्माएं, स्नेह स्वरूप आत्माएं, जिनके भाग्य के सितारे भगवान ने चमकाए हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। 33 करोड़ आत्माओं को चमका रहा है बाबा। जन्म जन्म की अलॉय निकल रही है। 63 जन्म की खाद निकलती जा रही है। खरा सोना बन रही है आत्मा। फ्लोलेस डायमंड बन रही है। हर आत्मा का ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। सारा ब्राह्मणों का संगठन मिलकर अब पूरे झाड़ को सकाश दे रहे हैं। ज्ञान की नदियां बनकर बह रहे हैं पत्ते पत्ते तक, एक एक आत्मा तक। अनंत रोशनी फैलती जा रही है पूरे वृक्ष में। सशक्त समर्थ आत्माएं भरपूर हो रही है। देखिए अपने आप को। संगठन की शक्ति कमाल कर रही है। पूरा विश्व सुख शांति से भरपूर हो रहा है। नवीनता आ रही है सब में। शक्तियां जागृत हो रही है सब में। हर आत्मा अपने पिता को पहचान रही है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, दिल का सहारा बाबा। हर एक के दिल में यही साज बज रहा है। भरपूर सितारों की ये महफिल, संपूर्ण सितारों की ये महफिल है। यहाँ से मैं आत्मा अवतरित हो जाती हूँ सत्युगी भूमि पर। वो धारा जहाँ सत्व प्रधान सौंदर्य है, जहाँ अशरीरी आत्माएं अपने दिव्यता संपन्न चोले में अवतरित हुई है। योग बल का जलवा तो देखें। योग बल से ही जन्म और योग बल से ही मृत्यु। यहाँ के जन्म उत्सव है और मृत्यु महोत्सव है। देखिए यहाँ की रहनी करनी, कैसे मैं रॉयल घराने में श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करती, कैसे राधे के साथ बतियाती। देखिए अपनी पाठशाला में कभी पेंटिंग करते हैं, कभी नृत्य, कभी नाच गान है। उमंग उत्साह है, उल्लास से भरी ये दुनिया है, जहाँ हर नर से नारायण है, हर नारी से लक्ष्मी है। मधुरता संपन्न ये सितारे, गोल्डन स्पून इन माउथ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से सजे सजाए सितारे हैं। आई एम द होलीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्थीएस्ट, वेल्थीएस्ट, रिचेस्ट सोल इन द कल्पा। अखुट ज्ञान खजानों से भरपूर होकर आई हूं मैं। पूरे कल्प का भाग्य लेकर आई हूं मैं। मेरे जैसा भरपूर भंडारा किसी का नहीं।
पूरे विश्व की बागडोर अपने हाथों में लिए मैं विश्व महाराजन महारानी, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह खिला खिला मेरा सौंदर्य है। मैं देवता आज भी देने वाली अपने इन श्रेष्ठ संस्कारों के साथ मैं हंसते खेलते आधा कल्प बिता देती हूँ। गुणों की, शक्तियों की, खजानों की, संपन्नता की वाह वाही है यहाँ। आधा कल्प के बाद आ गई मंदिरों में, बैठ जाती हूँ महाकाली बनकर ऊंची पहाड़ी पर। मैं वो महाकाली जिसने संगम पर अपने ऊपर के सारे कलंक मिटाए थे। महाकाल की संतान मैं मास्टर महाकाल बनी थी। आज उसी के फलस्वरूप महाकाली का स्वरूप धारण किया है मैंने। असुर सहारे बनकर आई हूं मैं, पाप नाशिनी, दुख हारिणी बनकर आई हूँ। ब्रह्माणी कात्यायनी रुद्राणी बनकर विराजमान हूँ। हजारों लाखों भक्त पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, चींटियों की तरह भीड़ उमड़ रही है। कितनी आस्था, कितना विश्वास अपनी माँ के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर है उनको। कोई नंगे पाँव आ रहा, कोई माला जप रहा, हाथों में ध्वजा लेकर जय जयकार बोलता हुआ कोई आ रहा है। कोई भोग लेकर आया है, कोई प्रसाद लेकर आया है, कोई अपनी खाली झोकर झोली लेकर भरतू होकर जा रहा है। खड़े हैं मेरे सन्मुख, नैनों में कुछ आस लिए, अपने मन की सारी बातें मुझे बता रहे हैं। और निराकार शिव मेरे साथ कंबाइन होकर इनकी भावनाओं का भाड़ा दे रहे हैं। खुशी खुशी वापस जा रहे हैं, संतुष्ट है ये सभी, प्रसन्नचित आत्माएं हैं। मैंने इन सबको सफलता का वरदान दिया है। अब अपने भक्ति का ये विचित्र पाठ बजाते हुए मैं ब्राह्मण बन गई। कलयुग पूरा हुआ, सतयुग की आदि आ गई। संगम में प्रवेश करते ही नया जहान, नई बातें, परमपिता परमात्मा की नवीन नवीन मुलाकातें, जो रोज ढेरों ज्ञान रत्न लेकर आता है मेरे लिए। वो मेरा बाप, वो मेरा टीचर, वो मेरा सतगुरु मुझे कह रहा है मैं तेरा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। और मेरा दिल कहता है आप नहीं, मैं आपके ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। जो हुक्म करो, जहां बिठाओ, जहां चलाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। ओ मेरे मीठे बाबा, आप हो तो संगम है, आप हो तो नैया पार है। आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। आप हो तो मैं हूं, आप हो तो ये जान है। ये सब कुछ आपका है बाबा। देखिए अपने आप को मधुबन की पावन भूमि पर बाबा के कमरे में, और अपना तान मान धान मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ बाप को सौंप रही हूँ। चाहे वो बैंक के लॉकर में पड़ा है, चाहे वो घर में है, कहीं पर भी जो भी धन पड़ा है, जो भी आभूषण आदि है, इस घर का जो भी है, सब कुछ आपका है बाबा। कहाँ सफल करना है, कब करना है, वो आपको टच कराना है। सब कुछ आपका, मैं आपकी, मेरा सब कुछ आपका। बाबा स्वीकार कर रहे हैं मुझे, संपूर्ण बलि चढ़ रही हूँ उस बाप को। अथाह खजानों से भरपूर क्या दे रही हूँ मैं तो, उसका दिया उसको अर्पण कर रही हूँ। मेरे भीतर का कखपन, कमी, कमजोरी सब कुछ वो खींच लेता है, संपूर्ण बना देता है मुझे। वरदान दे रहा है बाबा, बाप समान संपूर्ण संपन्न समर्थ आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा भव, लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली, कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव।
कर्मयोगी से कर्मातीत भव, प्रसन्न चित्त संतुष्ट मणि आत्मा भव, अशरीरी भव। अशरीरी भव का वरदान लिए ते ही मैं आत्मा कर्मातीत बन गई, सरलता का गुण धारण किए, पाप समान परमात्मा याद की शक्ति से भरपूर सिमर सिमर कर सुख पाई हुई मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर फरिश्ता बनकर खड़ी हूँ। फरिश्ते ड्रेस को धारण करे, देखे कैसे चमकीली ड्रेस है, जिसके रोम रोम में बाबा बसा है, जिसके अंग अंग से बाबा दिख रहा है, जिसके चलन चेहरे में बाबा दिख रहा है, जिसके मौन में बाबा है, जिसके शब्दों में बाबा है। ऐसा मनसा सकाश देने वाला मैं फरिश्ता बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश चाह रहा है। शामिल है उसमें भटकती हुई आत्माएं। देखे एक तरफ तड़पती हुई आत्माएं, युद्ध में तैनात सैनिक, वो विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, अहिल्याएं, वेश्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, सारे नास्तिक आत्माएं, आपको बाप का परिचय जा रहा है। सुनो आत्मन भाइयों, सुनो, खुशखबरी लेकर आई हूं। देह नहीं हो, आत्मा हो। ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम सारे संगठित फरिश्ते हाथों में हाथ लेकर पूरे विश्व ग्लोब को घेर लेते हैं। इस पुरानी दुनिया को नहीं बना रहे हैं। एक एक आत्मा में बाप का प्रकाश जा रहा है, शुभ भावना शुभ कामनाएं जा रही हैं। सबको बाप का परिचय मिल रहा है। अपने को आत्मा समझते हुए परमपिता परमात्मा को भी बिंदु देखते हुए, हे आत्मन भाइयों याद करो, तो जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पालोगे। वो आया है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर। अशरीरी आत्मा और अशरीरी पिता, यही सच्चा संबंध है। बाकी सब कुछ झूठ है। कहाँ फंसे हो इस पुरानी दुनिया में। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। एक एक आत्मा तक ये परिचय पहुंचता हुआ हर आत्मा दिल से कह रही, मेरा बाबा। पूरे विश्व की आत्माओं को मुक्ति मिल रही है। उड़ रही है सारी आत्माएं ऊपर की ओर परम धाम में। मैं शिव की सजनी शिव के साथ कंबाइंड होकर पहुंच गई परम धाम। फिर से उस दिव्य धाम की मालिक, मैं भक्तों की इष्ट, बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा, मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता, मैं निराकार, मैं निर्विकार, मैं निर्विघ्न गजानन गणेश, मैं निमित्त निर्माण ब्राह्मण, मैं निश्चिंत बेफिक्र फरिश्ता। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बाबा को छूकर अपने साथ लेकर आती हूँ बाबा को। आ जाओ ना मीठे बाबा, आपके बच्चे आपका आह्वान इंतजार कर रहे हैं। वो निराकार आ रहा है नीचे की ओर, अपना धाम छोड़कर पहुंच जाता है बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। आज के महावाक्यों का स्वरूप बनाने के लिए और मैं उसको धारण करने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए विराजमान हूँ बाबा के सन्मुख। रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो जाए और सुनते हैं आज के महावाक्य। ओम शांति।
शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20/6/2026 के साकार मधुर महावाक्य है। मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाबा हमें निरंतर सेवाधारी बना रहा है। बाबा ने कहा था ना बीच में भी एक मुरली में कि किसी की दृष्टि भी, कोई आए तो आपकी दृष्टि लेकर भी जाए। है? तो तुम्हारे दर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। प्रश्न है आज का, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी सीमत देते हैं? तो उत्तर, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाइए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। है ना, हर संबंध से हमें दुख ही मिलता है, सबका ये अनुभव होगा। तो विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। तो सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। भगवान कह रहा है, मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। है ना, बाबा क्या है? हमारे लिए सर्व संबंध के सैकरीन। सैकरीन मतलब क्या होता है? मीठास होती है ना, बहुत स्वीट होता है। तो बाबा 2 दिन से कह रहा है, देखो कल भी कहा बाबा जैसा मीठा कोई नहीं, परसों कहा बाबा जैसी मीठी प्यारी कोई चीज होती नहीं है ना। इतना मीठा इतना भोला बाबा है। बाबा ने कहा सर्व संबंध, हाँ, एक मुझसे ही बांधना है और कोई नहीं। ओम शांति। बाबा ने पूछा, बच्चे किसकी याद में बैठे हो? हम्म, तो बच्चों ने कहा शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा बुलंद आवाज में कहा है ना, बुलंद आवाज में कहना चाहिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। धीरे धीरे क्यों बोलते हो? है ना। तो तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन से बाबा से, जो कल बाबा ने कहा था ब्रह्मा से आपका, हाँ, कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रह्मा को याद नहीं करता करना है, चलते फिरते ब्रह्मा को देखते भी नहीं, देखो कहा था ना, कल भी बाबा ने ये पाठ पक्का करवाया था। आज बाबा वही कंटिन्यू कर रहे हैं। है ना, कि तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। ये तो बीच में दलाल है, तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। है ना। तो तुम्हें एक बात का निश्चय है। हमें कौन सी एक बात का निश्चय है? बाबा ने कहा हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्मा अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। तो 2 बातों का निश्चय बताया बाबा ने, एक कि मैं एक आत्मा हूँ, और दूसरा कि मैं बाबा से वर्षा ले रही हूँ। है ना। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं हर प्रकार से। इसलिए हम क्या है? निरंतर योगी है, निरंतर सेवाधारी है, और फिर निरंतर विजयी है ना। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय संकल्प सांस संबंध संपत्ति, इन सब से हम बाबा के मददगार है ना। तो यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है ना सभी ने। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। हाँ, तो हमारे घर में जो भी स्थूल धर हैं, स्थूल चीजें हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ बाबा आपका है। हाँ, जो भी यूज कर रहे हैं बाबा, ये आपने दिया है। बाबा एसी भी आपने दिया है, अच्छा ये कूलर भी आपने दिया है। बाबा ये वस्त्र भी आपने दिए हैं, आपके भंडारे से मैं भोजन स्वीकार कर रही हूँ। बाबा आपकी भंडारी से मैं धन ले रही हूँ। बाबा मुझे ये सब्जी लेनी है, फ्रूट लेनी है ना। ये कुछ भी यूज कर रहे हैं, बाबा को याद करते करते, बाबा को अर्पण करते करते, याद करते करते, कितना सुंदर वो नशा रहेगा, और बाबा की याद भी बनी रहेगी। है ना। तो आज से ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज यूज करते हुए बाबा आपका है, मैं सिर्फ निमित्त बनकर इसको यूज करती हूँ। है ना। तो बाबा ने कहा देखो ऐसे ऐसे करो। तो ये इसको कहा जाता है श्रीमत। फिर बाबा जो डायरेक्शन देते हैं ना, ये ऐसे यूज करो, बाबा हमारी बुद्धि को टच कराता है, तो इसको कहते हैं श्रीमत। तो बाप कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता करता हूँ, तो यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। है ना। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं, मतलब ब्रह्मा के साथ हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, सबका हिसाब किताब कहाँ से चुकता होता है? बाबा से। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, एक मुरली में बाबा ने ये बताया था। अकेला शिव बाबा नहीं लिखना, बाबा की ये श्रीमत है कि जब भी चिट्ठी लिखो, बाप दादा लिखो। अगर घर में हम लेटर लिखते हैं
बाप दादा, मीठे प्यारे बाप दादा, है ना। और सपोज कहीं भेज रहे हो लेटर, तो श्री बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसे बाबा ने श्रीमत दी हुई है। परंतु माया ऐसी है ना, जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, है ना। शरीर भी भूल जाएगा, या शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। हाँ, यही अगर हमने शिव बाबा और ब्रह्मा को अलग करते हुए देखा है, और हम अशरीरपन का अभ्यास करते हैं, बाबा ने कहा, हाँ, निरंतर अगर याद करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा उसमें से। शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। अपने आप आत्मा में वो ताकत भरती जाएगी ना। आत्मा ताकत वाली है, शरीर तो विनाशी है, उसमें कोई ताकत नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, क्या करो, इससे नफरत हो जाएगी अपने आप को ही। किसी संबंधी से छूटने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। हमारा एक ही पुरुषार्थ है कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना। तो यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। बस अशरीरपन की मुरली, आज पूरी अशरीर पर बाबा अवस्था जमाने की बात कर रहे हैं। तो अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मैं सदैव अशरीरी हूँ, है ना। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। तुम भी अशरीरी थे, मैं भी अशरीरी हूँ, तो फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। बस यही मेहनत है। बाबा को तो बस लगता है विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है, या देवताएं भी मनुष्य है परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहते हैं। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इनको अपने बच्चे होंगे, हाँ, तो उनको माँ बाप कहेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को भी त्वमेव माताश्च पिता कह देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के दो बच्चे होंगे, एक बेटा और बेटी। सतयुग में सबको एक बेटा और बेटी होगा, क्योंकि वो बैलेंस वाला युग है ना। सब कुछ बैलेंस में चलेगा वहां। तो बाबा ने कहा वहां क्या होगा। तो जो कहते हैं लक्ष्मी नारायण के आगे त्वमेव माता पिता, तो ये गलत है, क्योंकि उनके दो ही बच्चे हैं। बाकी ये बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के लिए, परमात्मा के लिए। तो महिमा सिर्फ शिव बाबा की है। देवताओं की महिमा गाते हैं ना आप, सर्वगुण संपन्न शिव बाबा कह रहे हैं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे, है ना, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा माता पिता कौन है ना। बाकी बाबा ने कहा शिव बाबा व निराकार परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाकी जो भी संबंधी आदि है, उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक सैकड़िन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धियों घटाए मामे कम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। हाँ, लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते हैं। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं ना, मतलब कुछ कोई स्किल सिखाते हैं, कोई क्लासेस करते हैं अलग अलग प्रकार के। बाबा उसकी बात कर रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा था देखो, भक्ति भी किसी एक की ही करनी है, अलग अलग भक्ति भी नहीं करनी है ना। तो भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। ये ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ड्रामा पूरा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पूरा पुजारी। कल भी बाबा ने ये पाठ पक्का कराया था, है ना। तुमने पूरा 84 जन्म कैसे लिए, ये पूरा उसका ही हिसाब है ना। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ और राजयोग सिखाता हूँ। वो तो कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता, है ना? फिर बाबा ने कहा देखो, सिवा एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। इंपॉर्टेंट बात। हम्म, सिवा एक बाप के कोई आकारी देवता या साकारी से, हाँ, बुद्धि नहीं लगानी। पतित पावन एक बाप है ना। तो बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। जो जो लोग नहीं जाते ना सेंटर, देखो उनके लिए, हाँ, रेगुलर पढ़नी है, मतलब सेंटर पर जाकर पढ़ने की बात है। हाँ, ये क्लास तो क्या होता है, रिवीजन क्लास है। इस क्लास के भरोसे नहीं रहना है, या किसी और क्लास के भरोसे भी नहीं रहना है। तो पापा ने कहा अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को जाना चाहिए, किसको तंग भी नहीं करना है। अब नहीं गए तो मेरी अवस्था खराब होगी, आज मेरे से मुरली क्लास नहीं हुआ, हाँ, घर वालों ने ये कर लिया वो कर लिया, मैं नहीं जा सकती, तो डिप्रेशन में नहीं आना है या डिस्टर्ब नहीं होना है हमें, है ना। किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पड़ा है ना, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। या बच्चा सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। सेंटर का नया नाम दिया है सर्विस स्टेशन।
इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बिगड़ी हुई गाड़ियां हैं, सर्विस स्टेशन में जाती है और बाबा मैकेनिक है और हम सबको रिपेयर करता है। है ना। तो सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले तो बताओ, विचार करो, तुमको दो बाप है, तो बाबा ने दो बाप का परिचय दिया। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है और यही महाभारत लड़ाई है। ये कुछ मकान वगैरह बनता है वो सब कुछ टूट जाना है। तो कोई बात पूछेगा बाबा से, बाबा मकान बनाए, बाबा ने कहा भल बनाओ। हाँ, लेकिन उस मकान में क्या करो, देखो बाबा की श्रीमत, गीता पाठशाला का प्रबंध करो। अगर धन पड़ा रहेगा, बाबा ने कहा वो भी चला जाने वाला है, मकान बनाओगे वो भी जाने वाला है, तो आप क्या करो, पाठशाला का प्रबंध कर दो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए ना, उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। भिक्षा। हाँ, भिक्षा देनी है और उसमें क्या होना है, विश्व का मालिक। अब विश्व के मालिक बनने की भिक्षा कौन देता है भला। देखो बाबा कितना ऊंचा कर्म करा रहा है हमसे। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए ना तो तुम उनकी झोली भर दो। हाँ? मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं देते तो ज्ञान देने के बहुत तरीके हैं ना। हम मनसा से ज्ञान दे सकते हैं, हम कर्मों से गुणों का दान दे सकते हैं। हाँ। तो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, किसी भी प्रकार से हम इसको दान दे सकते हैं। हमें किसी को धन नहीं देना है ना, लेकिन हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं। और बाबा ने कहा कुछ भी नहीं सुन रही हो आत्मा, सिर्फ अपनी शुभ भावनाएं दे दो, सिर्फ उस पर एक मीठी दृष्टि डाल दो, है ना। उसको आत्मा देखकर मीठी दृष्टि दे दो तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये भी दान है। तो जो भी आए खाली नहीं जाना चाहिए हमारे दर से, है ना। अखंड महादानी का हमने प्रैक्टिस की थी ना। तुम्हारे पास इतना खजाना है कि सिर्फ बोर्ड भर दो, लगा दो यहाँ, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं रहता, बाहर जाते हैं और नशा उतर जाता है। तो ये शौक होना चाहिए सबको, कोई भी आए उनको रास्ता बताए तो जो बेड़ा पार हो जाए। मतलब बाबा कह रहे हैं, बाप का परिचय देने का सबको शौक होना चाहिए, नशा होना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, हमारे पास जो अविनाशी ज्ञान रत्न है वो किसी के पास नहीं, तो हमारा धन बहुत भारी है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। तो बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है, किसकी तकदीर में है तो पूरी धारणा कर लेते हैं। कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर पर जाकर एक जगह बैठना है, नहीं। चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना। हथ कार्डे दिली, अर्थात बुद्धि का योग बाप से। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। देखो याद से क्या फायदा, 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो, है ना। तब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं। ऐसा नशा चढ़ेगा, बाप की याद नहीं होगी ना तो धन कहाँ से आएगा। याद नहीं करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं तो अप्लाई करेंगे नहीं, अप्लाई करेंगे नहीं तो योग लगेगा नहीं, धारणा होगी नहीं तो बाबा सेवा करवाएगा नहीं। हाँ। इसलिए बाबा ने कहा देखो, कहते हैं ना राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है ना। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। तो ये बाबा ने हमें आगे बताया, समझाया, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हुई है। फिर विष्णु की भी दो स्वरूप बता दिए, लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। हाँ? तो भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे हैं। ठीक है, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। फिर आगे बाबा ने फिर से दो बाप का परिचय बताया है। ये सब वानप्रस्थी हो जाते हैं, ये भी कहा बाबा ने। हाँ, सब मुक्ति चाहते हैं परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं है। सन्यासी ब्रह्म को लीन होने की बात करते हैं, सबको यहाँ पार्ट बजाना है ना। तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, हिस्ट्री रिपीट होती है, 84 जन्मों का पार्ट तुमने बजाना ही है, या ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा। तो फिर बाबा अभी आध्यात्मिक रहस्य बताया, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत, सीरत मतलब हमारी वृत्तियां, सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम सीता पर बैठ तुम काली हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान सीता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम।
मीठे बाबा का और आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। तो संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। देखो वही बात आ गई ना, मन का टाइम टेबल बनाने की, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। हाँ, नहीं आता है चार्ट बनाना, अपना स्केड्यूल बनाना नहीं आता तो सीखो किसी से, जो लोग करते हैं उनसे सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को चार बातों में बिजी कर दो। इम्पोर्टेंट बात है, देखो, एक पहला मिलन, मतलब पूरा दिन बाबा से चिट चैट चलती रहे, रू रिहान। दूसरा है वर्णन, मतलब सेवा करते रहे, जो बाबा ने आज कहा। तीसरा है मगन अवस्था, मतलब एक की याद में मगन और एक की लगन में मगन। चार बातें बाबा ने बताई, मिलन, वर्णन, मगन, लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। हाँ, तो जिन्होंने टाइम टेबल नहीं बनाया, अपना बना लो, आज अपना स्केड्यूल बनाओ। नहीं आता तो सीखो, हमसे पूछ लेना, है ना। लेकिन स्केड्यूल बनाओ अपना। देखो बाबा कितनी बार, कितने दिनों से कहता है ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर ये पता है तो हम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। आज अगर हमारी हार हो रही है, लेकिन कल हमारी जीत निश्चित है। अंतिम विजय तो मेरी निश्चित है ना। इसलिए फिर अब एक इशारा है, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। निंदा स्तुति से उपराम आत्मा हूं मैं, ये हमारा सोमान रहेगा। इस पर ही आज पूरा दिन अभ्यास करेंगे, है ना? कई बच्चे कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। मतलब हाँ, कोई तारीफ नहीं करता तो हलचल में आ जाते हैं। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, तो नीचे डाउन हो जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। उस वक्त अवस्था इतनी खराब हो जाती है, बाबा को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। आज सब प्रशंसा कर रहे हैं, आप सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कल ना भी बोले तो भी स्थिति में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इसके लिए खास वो जो बाबा कहते हैं ना, निमित्त भाव। अगर निमित्त भाव से सेवा हो रही होती ना, तो ये गड़बड़ नहीं होती है। करान करावनहार बाबा है, मैं कौन होती हूँ कराने वाली। बाबा यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट समझकर, तो मैंने कर लिया बस, है ना। तो निमित्त भाव से सेवा करते रहेंगे, निंदा स्तुति से बिल्कुल मुक्त रहेंगे। जैसे राम और रावण से आत्मा मुक्त है, वैसे निंदा और स्तुति दोनों से मैं मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। तो आज के मुरली से होमवर्क क्या रहेगा? बार बार और शरीर, जो आज अमृत वेला भी बाबा ने दिया था ना, इशारा जो हमने भेजा है ग्रुप में, तो बार बार क्या करना है? और शरीरपन का अभ्यास करना है। उसमें बाबा ने फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने को कहा था आज। तो बार बार क्या करो? और शरीर हो जाओ, फिर बार बार फरिश्ता, जो हमारे चार्ट में भी पॉइंट है। इसे बार बार हमें वो करना है। बाबा ने इतना ज्ञान धन दिया, इतना दिया है, बाबा ने कहा निरंतर देते रहो बस। एक बात याद रखो कि मेरे सामने जो भी आए ना, खाली हाथ ना जाए। हाँ, और ये हम कर चुके हैं, है ना। और बाप की याद से ही कल्याण, तो जितना हो सके बाप को याद कराए। और खास सर्व बंधु संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है ना। हर संबंध मेरे बाप से। हाँ, किसी के साथ कोई भी पेपर आ रहा है, बाप से। किसी के प्रति स्नेह आ रहा है, बाप से। तो सब कुछ बाबा को सौंपते जाना, सौंपते जाना, तो वो आत्मा से हम डिटैच होते जाएंगे और एक सारे संबंध हमारे एक बाप से बनते जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी का। अभी आप सभी संडे की वाणी का रिवीजन करो और फिर मम्मा की बुक। ठीक है जी, ओम शांति।